नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के लिए आज बच्चों हम क्लास 11 के चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने के लिए आपने 10th क्लास में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानना क्या है जरूरी है, क्योंकि अगर उसे जाने बगैर आप क्या है इस चैप्टर को हल करने की कोशिश करेंगे तो आप क्या है इस चैप्टर को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो बच्चों, जिनके बेसिक थोड़ा वीक रह गए हैं या जिनको याद नहीं है, मैं उनको एक बार हल्का सा इससे क्या हो जाएगा याद दिला दूं बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं भाई। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करोगे तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अगर इसकी डिग्री की बात करूंगा बच्चों, डिग्री की बात करूंगा तो बच्चों 2, और इसके रूट भी कितने होंगे बच्चों, 2 रूट होंगे। ए बी और सी क्या है बच्चों, ए बी एंड सी क्या है, ए बी एंड सी क्या है बच्चों, रियल नंबर है। ए बी एंड सी क्या है बच्चों, रियल नंबर है। सभी क्या है, कोई भी जीरो हो सकता है, परंतु ए बच्चों जीरो नहीं होना चाहिए। आगे बात समझे बच्चों, ए बी सी क्या है बच्चों, रियल नंबर है। कोई भी नंबर जीरो हो सकता है, परंतु जो ए है बच्चों वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब जो रूट आपको निकालने हैं, जो एक्स की वैल्यू बच्चों आपको निकालनी है, वो किस सूत्र से बच्चों आपको निकालनी है, किस फॉर्मूले से आपको निकालनी है, ये बच्चों आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए बच्चों एक फॉर्मूला मैं आपको यूज करवाता था क्लास 10 में, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। बच्चों डी क्या है, डी बच्चों है डिस्क्रिमिनेंट। डी क्या है बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट है। डी की वैल्यू बच्चों अगर ग्रेटर देन 0 आती थी, डी की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आती थी तो रूट जो होते थे बच्चों रियल रूट होते थे एंड अनइक्वल। ठीक है बच्चों, ये पहली कंडीशन होती थी। और अगर डी की वैल्यू बच्चों 0 आ जाती थी तो रियल रूट होते थे एंड बच्चों इक्वल भी होते थे। बट केस थर्ड बच्चों, जिसमें डी की वैल्यू माइनस में यानी 0 से छोटी आती थी तो रूट क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट नहीं करते थे। ठीक है, इमेजिनरी रूट। ठीक है, नॉन रियल नंबर। क्लियर है भाई। अब बच्चों डी कैसे निकालते थे, तो डी निकालने के लिए बच्चों ये फॉर्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बच्चों एबीसी क्या है, ये रहे आपके एबीसी बच्चों आपके ये रहे। क्लियर है। फिर बच्चों ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इसमें हमने पढ़ाया था आपको एक रैशनल कोफिशिएंट। रैशनल कोफिशिएंट क्या होता है बच्चों, रैशनल कोफिशिएंट में अगर कोई बच्चों अल्फा आपको दिया है 2 माइनस रूट 3, तो जो बीटा होगा होगा आपको 2 प्लस में रूट 3। अगर इसका बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 2 माइनस रूट 3 दिया है तो दूसरा रूट क्या होगा, 2 प्लस रूट 3। इसे आप कंजुकेट भी कहते थे। इसे क्या है बच्चों, आप इसका कंजुकेट, कंजुकेट पेयर भी कहा जाता था। तो ये बेसिक सी बच्चों कुछ बातें हैं जो आपको क्या है पता होना चाहिए था। और क्या बच्चों, ये जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0,
बच्चों इसमें अल्फा प्लस बीटा आपका माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होना चाहिए। अल्फा गुणे बीटा किसके इक्वल होना चाहिए? सी अपॉन ए के इक्वल होना चाहिए। आगे बात समझ में? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए और अल्फा गुणे बीटा सी अपॉन ए के। अगर बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप फॉर्मूला निकालोगे कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर सम ऑफ, जिन्हें आप रूट बोलते हो, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये बच्चों ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि कोई कांस्टेंट आप बाहर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणे बीटा। क्लियर है भाई ये बात सभी बच्चों को? ये रहा बच्चों आपका पहला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। हेलो, चलिए बच्चों थोड़ा सा काम आ गया था क्या भाई? दो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स, बच्चों अल्फा जो दिया है आपको -5 और बीटा जो दिया है आपको -3, अल्फा प्लस बीटा -5 और -3, किसके बराबर आ गया भाई? -8। अल्फा प्लस बीटा -5 और -3 किसके बराबर आ गया? -8। ऐसे ही बच्चों अल्फा गुणे बीटा -5 गुणे में -3 गुणा कर देंगे तो बच्चों ये क्या? 15। और फॉर्मूला क्या है बच्चों आपके पास? एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणे बीटा। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की जगह बच्चों -8 और अल्फा गुणे बीटा की जगह बच्चों 15। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बच्चों प्लस 8x और प्लस में 15 किसके बराबर बच्चों? 0 के। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 बराबर में 0। तो ये कौन सा बच्चों आपका ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बच्चों आपका सही है। क्लियर है बात? चलो भाई नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। रैशनल कोफिशिएंट, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रैशनल कोफिशिएंट।
रैशनल कोफिशिएंट में आपको मैंने क्या बताया था, अगर आपका अल्फा 2 माइनस रूट 3 है तो बीटा जो होगा बच्चों वो 2 प्लस में रूट 3 होगा। तो आपको क्या पता होना चाहिए, अल्फा प्लस में बीटा, 2 माइनस रूट 3 और 2 प्लस में रूट 3 से रूट 3 कट गया, ये कितना आ गया बच्चों, 2 और 2 4। इसी प्रकार अल्फा गुणे बीटा, इसी प्रकार अल्फा गुणे बीटा, 2 माइनस रूट 3 2 प्लस रूट 3। तो बच्चों क्या, 2 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बच्चों क्या 4 और रूट 3 का 3, 4 में से 3 चले गए 1, 4 में से 3 चले गए, क्या आ गया बच्चों 1। हमारे पास फॉर्मूला क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा गुणे बीटा किसके बराबर बच्चों, 0 के। एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 4, और अल्फा गुणे बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों 1, प्लस में 1 बराबर में 0। ये आ गया बच्चों आपका फाइनल आंसर। अगर आप इसको ऑप्शन से मैच करेंगे तो ये कौन सा ऑप्शन आपका सही है बच्चों, फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। यहां तक आपको चीजें बच्चों समझ में आ रही हैं, बड़ी आसान है, ये 10th की ही चीजें हैं जिनको क्या हो जाएगा हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन, अल्फा एंड बीटा आर रूट, अल्फा और बीटा क्या है बच्चों, रूट है किसके, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 के। हमें एक नई इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट क्या हो, 1 अपॉन में अल्फा और 1 अपॉन में बीटा हो। तो बच्चों हमें एक नई इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट क्या हो बच्चों, 1 अपॉन में अल्फा और 1 अपॉन में बीटा, कुछ इस प्रकार बच्चों। तो बच्चों हमें क्या, 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू याद होनी चाहिए, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा की वैल्यू याद होनी चाहिए। अल्फा बीटा एलसीएम लिया था बच्चों, और यहां क्या हो जाएगा बच्चों, बीटा प्लस अल्फा। बच्चों बीटा प्लस अल्फा क्या होता है, माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए, और अल्फा गुणे बीटा क्या होता है बच्चों, सी बाय ए। तो बच्चों ए से ए कट गया, हमारी फाइनल वैल्यू क्या आ गई बच्चों, माइनस बी अपॉन में सी, माइनस बी अपॉन में सी। कंपेयर करते हैं इससे, तो ए की वैल्यू बच्चों 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू क्या बच्चों 1। क्लियर है भाई, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू क्या बच्चों 1। तो बी की वैल्यू हम पुट करते हैं यहां पे -2 और सी की सॉरी माइनस है और फिर 2 और सी की वैल्यू 1, तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, माइनस का 2। 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, सी अपॉन में ए, क्या वैल्यू होती है बच्चों, सी बाय ए। ए तो बच्चों ये आपका ऊपर चला जाएगा, ये ए तो आपका ऊपर चला जाएगा, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो ए अपॉन में सी। बच्चों ए की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 बटे में 1, तो 1 ही आ गया बच्चों। और आपको जो वैल्यू पुट करनी है वो किसमें पुट करनी है बच्चों, इसमें एक्स स्क्वायर 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा को हमने सॉल्व करके कितना लाए बच्चों, माइनस का 2, और ए बाय सी की वैल्यू जो सॉल्व होके आई है बच्चों वो कितनी आई है आपके पास, ए बाय सी
ये वन अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, 1। प्लस में क्या आ गया बच्चों, 1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2x+1 किसके बराबर बच्चों, 0 के। अगर इसका कंपेयर करेंगे तो कौन से ऑप्शन से आपके सही मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है भाई ये बात।